हमारे बीच आदरणीय पूर्व सांसद श्री तरुण विजय जी आ चुके हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। आप सबों से निवेदन है कि इनका तालियों से स्वागत करें। साथ ही हमारे बड़े भाई और हमारे मार्गदर्शक श्री अनुज शर्मा जी, जिनके मार्गदर्शन में मैं निरंतर 4 साल से आगे बढ़ रहा हूँ, हमारी संस्था भी बढ़ रही है एक बड़े भाई की तरह। तो श्री अनुज शर्मा जी का भी हम स्वागत करते हैं और आप लोगों से निवेदन है कि कर्तव्य तौली से इनका स्वागत करें। हमारे अन्य अतिथिगण भी अभी आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, क्योंकि आपको पता है शाम के समय में काफ़ी जाम लगा रहता है, तो उनसे लगातार बात हो रही है और थोड़ा समय भी हमारा सीमित है, तो इसलिए हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और क्षमा चाहते हैं कि आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। तो सबसे पहले हम आज के इस कार्यक्रम के आयोजन के बारे में बताना चाहेंगे। एक्ट एंड फैक्ट एक दिल्ली की संस्था है जिसका पूरा नाम एक्टिव एंड फैक्ट, यह एक ट्रस्ट है। बेसिकली हम लोग आर्ट, कल्चर, पर्यावरण, साहित्य और सामाजिक जागरूकता के लिए काम करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने का मेन मकसद यही है कि जब मैं दिल्ली में आया था तो कई सारे हमारे सांस्कृतिक और छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे कि नए रंग कर्मियों को जीवन यापन के लिए एक अवसर प्रदान होता है। तो हम अभी सक्षम हुए तो हमें लगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। हमारे बीच आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी कॉल पे हैं, तो वो कुछ बात कहना चाह रही हैं, आप लोग सुनने। जी दीदी नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार दीदी। जी के 100 वर्ष पूरे होने पर उनकी जन्म शताब्दी के सबको हार्दिक बधाई, और खास तौर पे जिन ऑर्गेनाइजर्स ने ये काम, मनोज और उनकी पूरी टीम को बधाई, जिन्होंने ये काम अपने हाथ में लिया है कि 25 दिसंबर तक लगातार वो कार्यक्रम करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और लोगों के बीच जाकर जो संदेश उनके जीवन का था वो सबके बीच में फैलाएंगे और पार्टी को भी जो है क्षमता और ताकत प्रदान करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो आप लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम अरेंज किया, मैं उसके लिए आप सबको आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ और साथ में अपनी अनुपस्थिति के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। और क्षमा का कारण यह कि मैं बहुत मन था मेरा पहुंचने का, लेकिन जिस कार्यक्रम में मैं हूँ अभी, तो वहाँ पे 7 बजे से 7:20 तक का ही पैनल डिस्कशन है, जिसमें मैं एक आमंत्रित गेस्ट हूँ और वो टीवी वाले भी उसमें बैठे हुए हैं, तो वो लाइव वाला चक्कर है, तो देर से उनमें वहाँ ज्वाइन नहीं किया जा सकता। तो आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप सब तो परिवार के लोग हैं। कई बार इस तरीके की समस्याओं में आप मेरी मुश्किल को भी समझ पाएंगे, लेकिन अगले कार्यक्रम में मैं आपके साथ जरूर रहने वाली हूँ और इसी प्रकार से पार्टी को शक्ति प्रदान करने का काम, संगठन को आगे बढ़ाने का काम और अटल जी जैसे महान व्यक्तित्व को लोगों के बीच पहुंचाने का काम श्रद्धा भाव से आप सबने रखा है। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत केवल प्रशंसक ही नहीं बल्कि आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपको। अब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। दीदी हमारे बीच नहीं आ रही है, लेकिन उनका आशीर्वाद काफ़ी मिलता रहता है। 2 दिन पहले भी हमने उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें इस योजना पे बनाया और आज के इस आयोजन में मैं व्यक्तिगत कहूँ तो मैं ऑर्गेनाइजेशन मतलब अरेंज करने में, चीज़ों को व्यवस्था करने में काफ़ी व्यस्त हो गया। तो हो सकता है मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारी पब्लिसिटी बहुत अच्छी नहीं हुई। शुरुआत से हम बताना चाह रहे थे अपने संस्था के बारे में। तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन अटल जी की शताब्दी वर्ष, अटल जी सन 1924 में उनका जन्म हुआ था और ये 2024 उनका शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो हम इस अवसर पे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का शताब्दी वर्ष आयोजन कर रहे हैं और इस आयोजन को हम लगातार 4 महीनों तक करेंगे। 25 तारीख को ये हमारा पहला आयोजन है। बहुत सारी चीज़ें हमें तैयारियां करनी थी, तो थोड़ी सी कमियां हो गई है। हम कार्यक्रम को शुरुआत करते हुए सबसे पहले रितिका जी हमारी टीम से हैं और एक बहुत अच्छी क्लासिकल सिंगर हैं। हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप मंच पे आएँ और कार्यक्रम की शुरुआत करने से सबसे पहले हम गणेश वंदना चाहते हैं कि आप गणेश वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करें। रितिका जी आप मंच पे आइए।
गणनायकाय गणदेवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणाशैराय गुणमण्डिताय गुणाचाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणमण्डिताय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। प्लीज ताली के साथ साथ दीजिए हमारा। चतुराय गान प्राणाय गानान्तरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदेवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरुवे गुरुवे गुरुदेव गलच्छेते गुरुधर्म सदा रथाय गुरुपुत्र परित्रात्रे गुरुपाखण्ड खण्डकाय गीत साराय गीत तत्वाय गीत गोत्राय धीमहि गूढगुल्फाय गन्धमत्ताय भोजयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। थैंक यू सो मच। गणपति बाप्पा मौर्य। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रितिका जी। रितिका जी पिछले 2 साल से हमारे संगठन के साथ जुड़ी है और संगीत में कार्यक्रम करती हैं। साथ ही ये निःशुल्क बच्चों को संगीत प्रशिक्षण भी देती हैं। इनकी रोहिणी में अपना एक संस्थान है जहाँ पे बच्चों को ये निःशुल्क शिक्षा भी, संगीत शिक्षा देती हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आप आई, प्रस्तुति दी, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के बारे में मैं आपको बता दूं कि आदरणीय श्री अनुज शर्मा जी राष्ट्रीय युवा नेता हैं और एक बहुत ही पॉजिटिव दिल, हमेशा इनका कहना यही है कि अपने साथ में सबको लेके चलो। और मैं इनसे कोविड के बाद मैं मुंबई से आया था तो वाकई में बहुत, जब जानते हैं सबकी आर्थिक तंगी थी, हमारा भी सब कुछ बर्बाद हो चुका था। और जब मैं उस समय आया तो इन्होंने मुझे मिला, पार्टी ऑफिस में हमारी मुलाकात हुई और इन्होंने मुझे यही कहा कि तुम्हारे साथ कितने कलाकार हैं मंडी हाउस से। मैंने कहा जी 500 हैं। लगभग उतने तो नहीं, लेकिन बहुत सारे कलाकारों को इन्होंने रोजगार दिलाया। वैसे कलाकार जिन्हें सब्जी भी नहीं बेचने आता था। हमें नहीं आता है कोई काम, हमें कलाकारी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। वैसे कलाकारों को इन्होंने सपोर्ट किया और निरंतर 4 सालों से ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं और इसमें किसी भी तरीके का इनका कोई राजनीतिक फायदा या आर्थिक फायदा नहीं होता है। कभी भी किसी भी, अभी इस कार्यक्रम के लिए भी ये हमें हर पल सपोर्ट करते रहते कि बेटा कैसे करोगे, और इनके हौसले पे ही मैं ये आज कार्यक्रम कर पा रहा हूं। तो मैं इनको बार बार धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे साथ आदरणीय तरुण विजय जी आए हैं और इनके आने से आज हमारा हौसला बुलंद हुआ है। तो मैं आपका अभिनंदन करता हूं आदरणीय तरुण विजय साहब। और आज जैसा कि इस कार्यक्रम में हमने एक चीज रखा हुआ है कि हम देश के युवाओं से, खास करके हमारा तो ऐसा था कि नए युवाओं जो यूथ हैं उनको हम कविता लिखने के लिए आह्वान करें और अटल जी के ऊपर कविता लिखें वो।
लेकिन कुछ सीनियर कवि भी हैं हमारे बीच, जैसे कि आदरणीय रसिक गुप्ता जी। इनका बहुत ही कम समय में हमसे जुड़ा हुआ इस कार्यक्रम को लेके, क्योंकि मैं हिचकता था इनको कुछ कहने में, क्योंकि सीनियर हैं, ये एक प्रतिष्ठित है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनका कार्यक्रम होता है, तो हम बहुत हिचकते थे। लेकिन मंजू जी के माध्यम से इनसे बातचीत हुई और ये एक बार में तैयार हो गए कि मैं अटल जी पे मूल रचना दूंगा, और इन्होंने अपनी मूल रचना दी। तो आदरणीय श्री रसिक गुप्ता जी का हम धन्यवाद करते हैं और आपसे आह्वान करते हैं कि कृपया आप मंच पे आएं और आसन ग्रहण करें। दूसरी बात, मेरे बड़े भाई राजेश पंडित जी, सबसे पहली मूल रचना इन्होंने मुझे भेजा और मैं उसके अगले दिन कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी। तो आदरणीय बड़े भाई श्री राजेश पंडित जी, आपसे आग्रह करते हैं कि आप मंच पे आएं और आसन ग्रहण करें। दूसरी है हमारी बहन बड़ी दीदी सुरभि सप्रू जी। तो मैं आग्रह करता हूं बड़ी दीदी आदरणीय श्री सुरभि सप्रू जी, आप मंच पे आएं और आसन ग्रहण करें। हमारे प्रमोशन में बहुत सारे लोग देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि कवि के रूप में श्री राजेश पंडित जी और सुरभि जी का ही हमने प्रमोट किया। उसका कारण ये है कि पहले से हमारे साथ 2 ही लोग थे, बाद में बहुत कम समय में हमारे साथ और कवि जुड़े हैं, तो इसलिए हम आप सबों से क्षमा चाहते हैं कि हम आपका अपने पोस्टर पे स्थान नहीं दे पाए। पर आगे के कार्यक्रम में हम आप सबको साथ लेके, आप हम सब बड़े हैं, आप सबों के मार्गदर्शन में हमें दिसंबर तक अटल शताब्दी वर्ष का आयोजन करना है। आपके बाद हमारे इस कार्यक्रम को जो कई सारी कवियों की रचनाएं हमें भिजवाई हैं, बड़ी दीदी हैं, आप हैं श्रीमती मंजू साक्या जी। आपने कई सारी कवियों को जोड़ा और मूल रचना आपने हमें प्रदान करवाया, हमारे इस योजना को, हमारे इस अटल शताब्दी वर्ष को आगे बढ़ाने में योगदान दी। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मंच पे आए और आसन ग्रहण करें। एक और हमारे बड़े भाई साहब हैं जो मुझसे नाराज चल रहे थे विगत 6 महीनों से, क्योंकि पिछले एक कार्यक्रम में, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ कार्यक्रम किसका था, बहुत बड़ा कार्यक्रम था, तो उस कार्यक्रम में कई सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर थी और उस कार्यक्रम में बड़े भाई साहब का मैं क्या मतलब नहीं हो पाया उनका चयन, तो वो मुझसे नाराज़ थे। और इन्होंने जो कविता लिख के भेजी, वो कविता इतना पसंद की कई सारे लोग बहुत ही मतलब इनसे प्रभावित हुए। और डॉक्टर भसीन साहब, आपसे आग्रह करते हैं कि आप मंच पे आएँ और आसन ग्रहण करें। डॉक्टर भसीन साहब, तो पूर्णतः यह कार्यक्रम, जैसा कि हम सोच रहे थे अटल स्मृति और विचार गोष्ठी, पहले तो हमें यह लग रहा था कि हम अटल स्मृति कर रहे हैं, सिर्फ विचार गोष्ठी, कवि गोष्ठी नहीं हो पाएगा, लेकिन यह कार्यक्रम पूर्णतः कवि गोष्ठी के रूप में ही हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं ये चाह रहा था कि कवि गोष्ठी ऐसे हो ना कि सारी कविताएं मूल रचना हो, और आज हमारे पास करीबन 8 से 10 मूल रचनाएं आ चुकी है, तो जिसमें से आप सभी का मूल रचना है। हम सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे भावनाओं को समझा और आप अपनी अपनी मूल रचना भी। अब हमारे मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से निवेदन है कि कृपया हमारे सामने भारत माता की तस्वीर एवं आदरणीय श्री अटल बिहारी जी की तस्वीर है, आप लोग पुष्प अर्पित करें। सभी अतिथिगण से निवेदन है आप स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम स्वागत का कार्यक्रम शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो
पे आदर जी, आप पश्चिमी दिल्ली से हैं, आप मंच पे आएँ और आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत योगदान रहा है शुरुआत से। और आदरणीय श्री तरुण विजय साहब का मैं विनोद जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे जो तुलसी पौधा है वो सॉल और जो मोमेंटो है वो लेके आएँ। आप वैसे तो संगठन से जुड़े हुए हैं, व्यक्तिगत विगत 10 सालों से एक बड़े भाई की तरह आपका भी मार्गदर्शन रहा है। आप सॉल लेके आदरणीय श्री तरुण विजय जी का स्वागत करें। सामान्यतः आजकल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पौधारोपण पे कुछ विशेष लोगों से निवेदन कर रहे हैं, तो इसी में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी पर्यावरण को ध्यान में रखते पौधारोपण की। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मंच पे श्रीमती पूनम सिंह जी, आप मंच पे आएँ और आदरणीय श्री अनुज शर्मा जी का स्वागत करें। आगे चलिए, सबसे पहले सॉल से आप स्वागत करें आदरणीय श्री अनुज शर्मा जी का। अनुज शर्मा जी राष्ट्रीय युवा नेता हैं और इनका मार्गदर्शन हमारी संस्था के लिए बराबर रहता है, निस्वार्थ भाव से रहता है। आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री अखिलेश्वर झा जी। आप पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट, हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। जब भी मैं टूटता फूटता हूं तो महीने में 2 बार मैं बाइक ठोक के आता हूं और हमारा इलाज ये करते हैं। और अभी भी बोले हैं कि तुम करो कार्यक्रम, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो आपसे आग्रह करूंगा कि राजेश पंडित जी का आप स्वागत करें। विनोद जी साइड से दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुश्री रितु डागर जी, आप मंच पे आए और हमारी बड़ी दीदी श्रीमती सुरभि सप्रू जी का स्वागत करें। तस्वीर भी है जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा श्री बलदेव झा जी, वर्तमान समय में आप समाज सेवा में काफ़ी एक्टिव हैं, समाज के विभिन्न कार्यों के लिए आगे रहते हैं, हमारे बड़े भाई समान हैं। आपका मार्गदर्शन समय दर समय हमें मिलते रहता है कई सारी योजनाओं को लेके। आदरणीय श्री बलदेव झा जी, आपसे अनुरोध करेंगे कि डॉक्टर भसीन साहब का आप स्वागत करें। डॉक्टर साक्षात भसीन, माफ़ी चाहूँगा क्योंकि मुझे आपका नाम भसीन साहब से है, काफ़ी आप हमसे सीनियर हैं और बहुत ही प्रिय इंसान हैं। डॉक्टर साक्षात भसीन साहब का स्वागत करें। तस्वीर भी होगी भसीन। विनोद जी तस्वीर भी होगी, वो दे दीजिए। तस्वीर बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये आप सबों के आशीर्वाद से ही संभव हो पाता है। बड़ों के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बड़े भाई, कला प्रेमी, सांस्कृतिक प्रेमी, साहित्य प्रेमी, मीडिया कर्मी श्री वीरू हुसैन जी से कि आप मंच पे आएँ और आप आदरणीय श्री रसिक गुप्ता जी, डॉक्टर रसिक गुप्ता जी का स्वागत करें।
वरिष्ठ कवि हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कवि हैं। फिर भी आप आज आना आ सबके लिए आपके लिए असमर्थ था, लेकिन आप समय निकल के आए, बहुत बहुत आपका आभार डॉक्टर रसी गुप्ता जी। तो मैं मंच पे आग्रह करता हूँ वीरभूषण जी से, आप आए और डॉक्टर रसी गुप्ता जी का स्वागत करें। फ्रेम भी होगा, वो ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज इस कार्यक्रम में आए, हमें हमारे कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया। इनका मंजू जी का सम्मान नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा रितु डागर जी को पुनः कि आप आएँ और मंजू जी का स्वागत करें, क्योंकि अभी मंजू जी से बहुत योगदान लेना है हमें। हमारा एक लक्ष्य है कि अभी से लेके 15 दिसंबर तक आप सबों से भी निवेदन है कि आपके आसपास कोई लिखते हैं, कोई युवा हो, अटल जी के ऊपर मूल रचना लिखकर हमें भेजें। हमारा हैशटैग है जो आप देख रहे होंगे, हैशटैग है हमारा, हिंदी में है, बिल्कुल देवनागरी में, अटल शताब्दी वर्ष। इसके अंतर्गत आप मूल रचना भिजवा सकते हैं अटल जी के ऊपर। हम 100 चुने हुए कविताओं का एक संग्रह बनाएंगे, जिसका हम 25 दिसंबर 2024 को भव्य अटल जन्म शताब्दी समारोह में होगा, उसका विमोचन करेंगे। तो आप सबों से अनुरोध है कि हमारे इस मुहिम को सफल बनाएं, अटल जी पे मूल रचना भेजें और अन्य से भी भिजवाएं। और साथ ही आप अगर अटल जी के बारे में कुछ भी अपने विचार पोस्ट करना चाह रहे हो तो आप अपने सोशल मीडिया पे हैशटैग अटल शताब्दी वर्ष के अंतर्गत पोस्ट कर सकते हैं। तो आज के हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि, हाँ, तो हमारे पास जानते हो, मैं जानता हूँ, आप जानते होंगे, कई सारे कार्यक्रम रहते हैं। आदरणीय अनुज भाई जो हमारे साथ सहयोगी हैं, उनको पता है कि कितना कम समय रहता है, लेकिन मैंने इनको जब भी कोई भी काम कहता हूँ तो ये हमेशा मेरे लिए तैयार रहते हैं। तो अब मैं सबसे पहले आग्रह करूँगा आदरणीय श्री अनुज शर्मा जी से कि आप 2 शब्द कहें आज के इस कार्यक्रम पे। धन्यवाद नवीन जी। आज हम अटल स्मृति एवं कवि गोष्ठी के लिए इकट्ठे हुए हैं और आज बड़ा सौभाग्य वाला दिन है कि आज हमारे साथ आदरणीय तरुण विजय जी हमारे बीच में हैं। आप लोग सब पुराने समय से उनको जानते हैं। मैं तरुण जी से 30 वर्ष पहले मिला था। आप 27 वर्ष 5 जनने के चीफ एडिटर रहे हैं। देश के अंदर इतना आपने लोगों को संदेश दिया है विचारधारा का, और मेरे को बहुत सीखने का मौका मिला तरुण जी से। और आप राज्यसभा के सांसद रहे और मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आप चेयरमैन रहे। इसके अलावा जितने भी बड़े देश के अंदर आपने कुछ कार्यक्रम देखे होंगे, जिसमें सिंधु दर्शन अभियान, उसके आप चेयरपर्सन रहे, उस कार्यक्रम को शुरू किया। बॉर्डर दर्शन शुरू किया। इसके अलावा आपने ब्रह्मपुत्र दर्शन एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया। और अभी 8 तारीख से जो एयरफोर्स दिवस है, उस पर एक बहुत बड़ी यात्रा एयरफोर्स के साथ आप शुरू कर रहे हैं, जिसके लिए आप दिल्ली आए हुए हैं। तो आज बड़ा सौभाग्य का दिन था कि हमारे परम आदरणीय तरुण विजय जी हमारे बीच हैं। और आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। जितने भी पुराने लोग हैं, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। टीवी में आपने भाई साहब को बहुत देखा होगा। और आदरणीय मंच, हमारे बहुत पुराने वसीम साहब और आप सब हमसे, गुप्ता जी और सब मिलते हैं। और रंजन त्यागी जी मेरे प्रिय मित्र हैं। आज बड़े दिनों बाद मिलना हुआ, और आए हुए बहनों भाइयों और बाकी सब मित्रों। दोस्तों, जो अटल शताब्दी वर्ष का विचार है वो बहुत सारे लोगों के मन में चल रहा था। और आज ये जो छोटा सा बीज नवीन भारद्वाज जी के माध्यम से बोया है, ये आने वाले समय में बहुत बड़ा हो जाएगा। इस विषय में तो तरुण जी ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ सबसे ज़्यादा समय तरुण जी ने बिताया है। हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, हमें तो देखने का मौका मिला या पास जाने का मौका मिला, पर भाई साहब ने तो बहुत चर्चा और बहुत सारी
देश की बात और बहुत सारे प्रसंग हैं। तो हम लोग इसको 1 वर्ष तक इस कार्यक्रम को चलाना चाह रहे हैं, जो 25 दिसंबर से, तो उसका वार्म अप है ये एक तरह से कि हम कैसे करेंगे। तो आज हमें जो पहला कार्यक्रम है वो एक ट्रायल था कि आगे चल के हमें इसको कितना बड़ा करना है, और 25 दिसंबर तक जब करेंगे उसके बाद पूरा वर्ष इस कार्यक्रम को चलाएंगे, देश में सभी जगह अन्य संगठन भी चलाएंगे। तो मैं इस मंच में ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा कि हमारे बीच में सबसे बड़ा विचार आदरणीय तरुण विजय जी हैं, और वो अपने शब्द जब आपको बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको पता लगेगा कि क्या यात्रा थी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अनुज शर्मा जी। मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आप इस तरह से मुझे मार्गदर्शन करते हैं, और निरंतर आपके वजह से मुझे सामाजिक कार्य में काफ़ी रुचि बढ़ा है, और मुझे लगता है कि आगे चल के देश के लिए काम करना चाहिए संगठन में, विभिन्न संगठनों से जुड़ के। आज भी इस बीच हमारे बीच कई सारे संगठन के लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा, मैं नाम नहीं कह सकता। मुझे खुशी है कि भले ही संख्या कम है लेकिन संगठनात्मक लोग हैं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तो ये सब मार्गदर्शन आदरणीय श्री अनुज शर्मा जी का ही है, और सही मार्गदर्शन आपको मिले तो सही राह पे आप चल पाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए आप आए हैं, बहुत बहुत आभार सर। और अब मैं आग्रह करता हूँ आज की वजह से हमारे मुख्य अतिथि श्री तरुण विजय साहब से कि आप आएँ, और आज वाकई मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि आप इस मंच पे आके हमारे हौसला को कैसे बुलंद किया। जब विलंब हो रहा था तो काफ़ी मैं टूट रहा था, लेकिन आपके आते हुए मेरा हौसला बुलंद हो गया, और मुझे गर्व है कि मैं आगे 25 दिसंबर को भव्य कार्यक्रम करूंगा। आदरणीय श्री तरुण विजय साहब। मैं इससे पहले कि कुछ कहूं, मैं नवीन भारद्वाज जी को बहुत साधुवाद देता हूं। मेरा उनसे दूसरी बार का परिचय है, लेकिन अद्भुत जिजीविषा और अटल जिद के पक्के जो तय करते हैं। मैं बताऊंगा कि जो वो कह रहे थे कि ये नहीं आए, वो नहीं आए, संख्या ऐसी है, तो अटल जी ने इस विषय में क्या कहा। मेरे परम मित्र अनुज शर्मा जी, रसिक गुप्ता जी, भसीन साहब, आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित सभी, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप एक ऐसे कार्यक्रम में आए हैं जिसमें भावना है, रस है, जिसमें शब्द है, शब्द का अर्थ है, अर्थ का संगीत है, संगीत की रागिनी है। कोई कार्यक्रम इसलिए बड़ा नहीं होता कि भीड़ अधिक है, कोई कार्यक्रम इसलिए बड़ा नहीं होता कि उसमें बड़े नाम वाले लोग आए हैं, कोई कार्यक्रम इसलिए बड़ा होता है कि उसमें रसिक जन आए हैं, उसमें भावना की गंगा का प्रवाह है, इसलिए बड़ा होता है। अटल जी कैसे थे? मैं अटल जी के विषय में बहुत बोल सकता हूं, लेकिन संक्षेप में कहें तो जैसे गंगा के प्रवाह में बहता हुआ आरती का दिया, जैसे सुबह सुबह उन्मीलित कमल की पंखुड़ी पर एक ठिठकी हुई ओस, जैसे रेतीले रेगिस्तान में कहीं दूर से चमकते हुए जल की कण और जलाशय, ऐसे भारत के सार्वजनिक जीवन में थे अटल बिहारी वाजपेयी। मन के सच्चे थे। मैं आपको बताऊं, उनके लिए बड़ा छोटा परिमाण या फीते से नहीं होता था, मन से होता था। वो कहते थे कि ऐसा मन मत बनाओ कि अपनों को गले न लगा सके और गैरों से अपनापन स्थापित न कर सके, ऐसा मन न बनाओ।
हमने एक विद्यालय शुरू किया, उत्तर पूर्वांचल के बच्चे वहाँ पे आए, देशभक्ति सीखें, धर्म संस्कृति सीखें और निःशुल्क शिक्षा दें। 25 बच्चे थे और अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड से बच्चे आए। तो हमने कहा कि सर शुरू कर रहे हैं अटल जी, हम चाहते हैं आप आए। तो उन्होंने पूरे उसकी जानकारी ली, पृष्ठभूमि देखी, तो कहा अच्छा ठीक है। तो उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, जैसे आजकल पीके मिश्रा जी हैं, ऐसे केसी सिंह थे, बहुत समय सरदार जी थे, तो कहा, तो सारी जानकारी दे दी, कागज दे दिया, औपचारिकताएं पूरी कर दी। तो सिंह साहब ने कहा कि हम जानते हैं कि आप बड़े अटल जी के स्नेह पात्र हैं, पर आप उनसे अपनी निकटता का ही उपयोग न करें। ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आप एक छोटा सा विद्यालय लेके जा रहे हैं और उनको बुला रहे हैं, आप देहरादून बुला रहे हैं। यार कुछ तो सोचो। ठीक है, हम शाम को गए तो हमने कहा कि अब ठीक है, अब क्या करें, अब अभी तो बड़ा नहीं है, पर गंगा भी गौमुख में तो बड़ी होती नहीं है। गंगा तो जब शनै शनै उसमें अनेक धाराएं मिलती हैं, अलकनंदा मिलती है, भागीरथी रुद्रप्रयाग से, विष्णुप्रयाग से, कर्णप्रयाग से, तो गंगा नाम भागीरथी को देवप्रयाग में मिलता है। देवप्रयाग से पहले गंगा नाम नहीं होता। भागीरथी है, अलकनंदा है। तो अटल जी चुप रहे, तो खाओ खाओ कुछ खाओ। उनको यहाँ बूंदी के लड्डू बहुत अच्छे लगते थे, बड़े पसंद थे, चाट पसंद थी, गोलगप्पे पसंद थे। 3 दिन बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से लिखित रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के देहरादून कार्यक्रम की लिखित सूचना मुझे प्राप्त हो गई। तो नवीन भारद्वाज जी, कभी मन में ये मत रखना कि कम लोग हैं या ज़्यादा लोग हैं। हमेशा मन में ये रखना कि मैंने जो सोचा वो किया और अच्छे लोग। हमेशा ये बात। अटल जी बहुत उच्च शिखर के अजात शत्रु राज ऋषि थे, वे राजनेता नहीं थे। और प्रारंभ से ही जब वो 22, 23, 24, 25 साल के थे तो पांचजन्य के संपादक बने और मकर संक्रांति 1948 में जो पहला अंक निकला था, उसी में उनकी जो पांचजन्य की जो प्रथम पृष्ठ की पहली खबर थी, उसमें पाकिस्तान ने जो कश्मीर पे आक्रमण किया था उसको धिक्कारते हुए लिखा था, कश्मीर हमारा था, हमारा रहेगा। ये 14 जनवरी 1948 को पांचजन्य के प्रथम अंक के मुख पृष्ठ की शीर्षक कथा थी। और पांचजन्य में उन्होंने बहुत लिखा। पांचजन्य में ही उनकी वो कविता छपी थी, तन मन हिंदू, रग रग हिंदू मेरा परिचय, गगन में लहरता है भगवा हमारा। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और दीनदयाल जी उपाध्याय ने उनको गढ़ा था। दीनदयाल जी उपाध्याय इस शती के महानतम विचारकों में से, जिन्होंने एकात्म मानववाद की रचना की। उन्होंने अटल जी को संभाला, सहेजा, गढ़ा और उनको आगे किया। वो समय था जब जो प्रिंटिंग प्रेस जानते हैं, तो वो जो छोटे लेड के अक्षर होते थे उनको गैली में लगाते थे और उनकी ऊपर फिर थोड़ा पानी लगा के कागज़ से प्रूफ निकालते थे और वो प्रूफ पढ़ते पढ़ते संपादक की आंखें खराब हो जाती थी और हाथ से छपाई होती थी। वहाँ अटल जी राष्ट्रधर्म और पांचजन्य के संपादक थे, भारती भवन लखनऊ में।
पांचजन्य के बंडल बनते थे, कई बार बंडल बनाने वाला नहीं हुआ। चारबाग स्टेशन लखनऊ है, जो जानते हैं, तो दीनदयाल जी पांचजन्य के बंडल साइकिल के कैरियर पे बांध के चारबाग स्टेशन पहुंचाने जाते थे। तो वे महामानव जिन्होंने कम्युनिज्म और पूंजीवाद के समक्ष एकात्म मानव दर्शन दिया, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को अटल बिहारी वाजपेयी बनाया, जिन्होंने 51 वर्ष की आयु में ही निर्वाण प्राप्त किया, उनकी हत्या हुई, जिसे आज दीनदयाल उपाध्याय नगर कहा जाता है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर, जिन्होंने हमेशा प्रथम श्रेणी प्रथम में स्वर्ण पदक प्राप्त किया, जिनके माता पिता बचपन में ही दिवंगत हो गए, नाना ने पाला वो दिवंगत हुए, फिर मामा के पास पढ़े, ज्ञानपुर में पढ़े, जो भारतीय जनसंघ के सबसे कम आयु के 42 वर्ष में राष्ट्रीय संगठन मंत्री बने और फिर अध्यक्ष बने। आज उन दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मतिथि है। वे अटल जी के मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक थे। और नवीन जी, आपने शायद पहले सोचा नहीं होगा, परंतु आज का दिन बड़ा पुण्यशाली दिन है। आज आप उन अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण कर रहे हैं जो दीनदयाल जी से गढ़े गए, और आज दीनदयाल जी का भी जन्मदिन। और 3 महीने बाद आज ही की 25वीं तारीख को हम अटल जी का बनाएंगे। तो मैं अनुज जी को बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। वैसे युवाओं को बढ़ा रहे हैं आगे कि जो अंधेरे को कोसते नहीं हैं, अंधेरे में स्वयं दिया बनकर जल जाते हैं। ऐसे ये नवीन जी हैं, तो आप सबका इनको आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है, तो बड़ी बात है। दिल्ली बड़ी निर्मम और निर्दयी नगरी है। यहाँ भावनाएं कम है, कांटेक्ट ज़्यादा है। यहाँ वो आदमी बड़ा भारी माना जाता है जिसके कांटेक्ट ज़्यादा है। यहाँ वो आदमी बड़ा नहीं माना जाता जिसके भाव ज़्यादा है। पर आज आपने ये सिद्ध किया कि दिल्ली में ऐसे लोग भी हैं जो कांटेक्ट वालों को बड़ा नहीं मानते, भावना वालों को बड़ा मानते। तो इसलिए मैं अटल जी ने संघ के हमारे संस्थापक केशवराव बलिराम हेडगेवार जी के बारे में भी लिखा था कि केशव के आजीवन तप की यह पवित्रतम धारा 60 सहस ही नहीं तरेगा, इससे भारत सारा। कैसे तरा? तो वो संघ अब शताब्दी वर्ष मना रहा है अगले वर्ष। डॉक्टर हेडगेवार ने जो 1925 में, ये 25 का बड़ा महत्व है, 1925, 25 सितंबर, 25 दिसंबर, हाँ, तो अगले वर्ष संघ का शताब्दी वर्ष है। विश्व के जन आंदोलनों में एकमात्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा है जो अहिंसक रहा, लोकतांत्रिक रहा, सांगठनिक रहा, हिंदू धर्म और सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हुआ। 100 वर्ष उसके पूरे होने वाले हैं। और एकमात्र संघ ऐसा विश्व का संगठन है जिसने इस देश को 2 प्रधानमंत्री दिए, दोनों प्रचारक और दोनों विश्व वंदे। एक प्रचारक अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे प्रचारक नरेंद्र भाई मोदी। तो इसलिए आज आपने अपने समय का सदुपयोग किया, एक अच्छी भावना से आए, एक अच्छे हमारे मित्र को आपने खूब ऊंचा उठेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ये आज लिख लीजिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और मुझे आपने बुला लिया, इसके लिए मैं अनुज जी का धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री तरुण विजय साहब। मैं अभी शायद पिछले हफ्ते एक कार्यक्रम में गया था
और आदरणीय को पहली बार मैंने देखा और पहली बार मुझे सुनने को मौका मिला था। और मुझे लगता है कि आज जितने इन्होंने चीज़ें दी है मेरे जीवन में बहुत ही इसका महत्व रहेगा। इतना उस समय मुझे नहीं मिल पाया था, और अगर आज आप नहीं आते इस कार्यक्रम में तो वाकई मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें अधूरी रह जाती। तो अभिभावक जो होते हैं वो हमेशा हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं, और ये चीज़ अटल जी में कूट कूट के भरा हो था, चाहे वो संघ हो, राजनीति हो, समाज हो, पत्रकारिता हो। कश्मीर की बात कर रहे थे आदरणीय तरुण विजय साहब, तो कश्मीर की घटना से जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या हुई थी वो काफ़ी आहत थे। अभी हाल में मैं उनके ऊपर एक नाटक लिखा था अटल व्रत, जो मैं नहीं कर पाया। खैर कोई बात नहीं, उसके माध्यम से मुझे बहुत पढ़ने को मौका मिला अटल जी के बारे में। तो मुझे पता चला कि उनको अटल जी को, आदरणीय अटल जी को दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कितनी सारी सीख मिली, कितनी सारी मार्गदर्शन मिली। और मेरे जीवन में ऐसे अनुज शर्मा जी हैं, और इनके माध्यम से आज तरुण विजय साहब से भी वो सीख मिल रही है, वो मार्गदर्शन में मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ही लकी इंसान हूँ। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारा देश, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ सभी विचारों का सम्मान होता है। हमारे देश में अटल जी जैसे नेता रहे हैं जिन्होंने सबका सम्मान किया, और जैसा कि उनके बारे में पत्रकारिता में, प्रेस में कहा जाता है कि उनको सभी दलों के लोगों ने सम्मान किया। तो मुझे गर्व है कि ऐसे कार्यक्रम में आप आए आदरणीय तरुण विजय साहब, और आपका आशीर्वाद मिला। वाकई में मुझे लग रहा है कि मेरा आगे का आयोजन भी सफल हो जाएगा।